नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का जल्द ही बिहार में ऐलान होने वाला है। ऐसे में अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अब ये कह दिया है कि बिहार में 4 दिवाली मनाई जाएगी। तो क्या है ये पूरी खबर? इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। तो सर, अमित शाह का ये दौरा कितना खास है? देखिए, अमित शाह भारत की राजनीति के चाणक्य हैं और पिछले 8 दिनों में ये दूसरी बार बिहार दौरे पे हैं। 2 दिन से बिहार में ही हैं। अभी वो सीमांचल के एरिया में, मिथिलांचल के एरिया में दबिश कह सकती हैं, दबिश दिए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिमों के गढ़ में चढ़ के बहुमत हम हासिल करेंगे। देखिए, पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था, 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें भी सोचिए कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ही थी। मुस्लिमों का जो गढ़ है सीमांचल, उसमें देखिए 4 जिले आते हैं। अररिया आता है, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। इन सारे जिलों में, किशनगंज में अगर बात किया जाए 67-68% मुस्लिम हैं और इसके अलावा भी जो 3 जिले हैं उसमें भी लगभग 45%, 39%, 42% मुस्लिम हैं। तो इन गढ़ों में जाके, इन जिलों में जाके और 8 सीट हासिल कर लेना, क्योंकि देखिए 8 इन्होंने हासिल की और ओवैसी जिनको लोग बता रहे हैं कि आप बाहर के हैं, तो कह रहे हैं कि भाई हम चांद से थोड़ी आए हैं, हम हैदराबाद से आए हैं। वैसे भी चढ़ के 5 सीटें पिछली बार हासिल कर लिए। 8 5 13 हुआ। टोटल कितनी सीटें हैं? 24 सीटें हैं। मतलब 50% से अबव सीटें सिर्फ 2 पार्टियां मिलके, और देखा जाए तो मुस्लिमों के लिए ये पार्टियां बाहर की हैं। भाजपा के कोर वोटर कभी मुस्लिम रहे नहीं। सबसे बड़ी जो ज़्यादा वोट जो मुस्लिम देते हैं तो वो देते हैं कांग्रेस को, राजद को। और इन दोनों को छीन के देखिए, राजद को मात्र 1 सीट मिली और कांग्रेस को 5 सीट मिली, तो और लेफ्ट को 1। तो ये जो पूरा का पूरा समीकरण बताने के लिए काफ़ी है किस तरह से अमित शाह को ये पता है कि यहाँ अगर हम अपनी चीज़ों को ठीक से इंजेक्ट कर दिए, अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को, अपने जो एक टारगेट जो है हम जो लेके चले ठीक तरीके से, कार्यकर्ताओं को हम समझा दिए, ध्रुवीकरण से लेकर अन्य मसलों को, तो हम यहाँ अच्छा खासा 12-14 वोट भी हासिल, 12-14 सीट भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ तो और भी है कि अगर जैसे मान लीजिए कि सीमांचल के राजनीतिक महत्व को समझने से पहले एक बार इधर भी अगर ध्यान देंगे कि इस तरह से मुस्लिम इलाके या जो कंट्रीज़ हैं सटे हुए हैं, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है थोड़ी दूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं सीमा उसकी मतलब इससे प्रभावित करती है। दूसरी बात नेपाल का मुद्दा है, घुसपैठिए का मुद्दा जो हमेशा अमित शाह उठाते रहे हैं, पीएम मोदी उठाते रहते हैं, या इसके अलावा बंगाल को लेके हमेशा हमलावर लोग रहते हैं और बीजेपी खासतौर पर रहती है कि ममता बनर्जी जो हैं इसमें कहीं ना कहीं घुसपैठियों को मदद करती हैं। तो अमित शाह साहब जाके इन्होंने बोला है कि भाई अब हम विकास की राजनीति पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जिस तरह से कोसी और अलकनंदा से कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित रही है ये जो पूरा का पूरा सीमांचल का एरिया, तो ये बता रहे हैं कि आप हमसे हमारा विचार मिले न मिले, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने युवाओं के रोजगार के लिए, आप अपने परिवार की खुशहाली के लिए बीजेपी को वोट दें, हमें वोट दें और हम ही सिर्फ विकास कर सकते हैं। बाकी जो मूर्ख बना रहे हैं या बाकी जो बरगला रहे हैं, जो आपको विकास की मुख्य धारा से पीछे किए, तो इसको लेके अमित शाह लगातार काउंटर भी कर रहे हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि अमित शाह का सबसे ज़्यादा जोर ध्रुवीकरण को लेके है। ध्रुवीकरण के माध्यम से ये करना क्या चाह रहे हैं कि पूरे जो हिंदू वोट है उसको लामबंद करना चाहते हैं, और जो मुस्लिम वोट हैं उसको ये कि भाई अगर मुस्लिम एकजुट हो भी जाते हैं तो भाई इसमें ईबीसी है, ओबीसी है, सवर्ण है, ये सारे लोग कम से कम एकजुट हो सके। और यही वो कार्यकर्ताओं को, लगभग 5000 कार्यकर्ता उनके इसमें जो 8 जिलों से 9 जिलों से आए हैं, तो उनको ये बता भी रहे थे कि अगर आप इस तरीके से वो करेंगे तो चीज़ें हमारे पक्ष में आएंगी और हम अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। इसके अलावा अमित शाह का जो 3 चीज़ है इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कह रहे हैं कि 4 दिवाली हम मनाएंगे। पहली दिवाली तो पूरी देश दुनिया मनाएगी। दूसरी दिवाली जो है, जो जीविका दीदियों को लेके जो पीएम ने कल ट्रांसफ़र किया था 10,000 रुपये, और फिर 3 अक्टूबर को करेंगे, फिर कुल मिला जुला के 2 लाख तक जाएगा। तो ये अपने आप में ये बड़ी दिवाली। इसके अलावा 395 से अधिक वस्तुओं पर जो जीएसटी 15 से 30% करीब में कम हुआ है, तो वो एक तीसरी दिवाली तौर पर मांग रहे हैं। और चौथी दिवाली क्या है? बहुमत। मतलब कि आप 160 सीटों से अधिक में जिताइए और चौथी दिवाली बिहार में मनाइए। और सबसे बड़ी बात इसमें भी क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो किशनगंज में मुस्लिम हैं वहाँ वो साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हर जगह तो हम सीमांचल में नंबर 1 पे थे, लेकिन किशनगंज में ये कसर
रह गई थी, तो आप प्लीज़ 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 हमें अधिक से अधिक वोट देके यहाँ जिताएं। और इसके माध्यम से वो बता दे रहे हैं मुस्लिमों गढ़ में जाके कि 70% मुस्लिम तो हैं, लेकिन अगर आप हमें वोट देते हैं तो आपका भी डेवलपमेंट होगा, आप भी मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। जो आपके नाम पे जो भाजपा का एक खौफ दिखा के जो वोट हासिल किया जाता रहा अब तक, अब वो नहीं चलेगा। और इसके माध्यम से, और देखिए उन्होंने ये भी पहचाना है कहीं ना कहीं, सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं विकास की मुख्य धारा पीछे इसलिए है कि लगातार डर दिखाया गया, काम कुछ नहीं किया गया। और अब मुस्लिम इस बात को समझने लगे हैं, क्योंकि ओवैसी का जिस तरह से पदार्पण हुआ है सीमांचल में और जिस तरह से उन्होंने 5 सीटें जीती थी, तो अब वो बता रहे हैं कि मुस्लिम सिर्फ कांग्रेस और राजद के कि इनके वोटों पे मोनोपोली नहीं है, अब ये ओवैसी को दे सकते हैं। अब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी सीमांचल में उभर के बन सकती है। तो ये मैसेज उनको जा चुका है। भाजपा बहुत ही ज़्यादा लबरेज है कि नहीं, अब हम भी यहाँ कुछ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं राजद को इस पर ठोकर भी लगा है, क्योंकि देखिए इन तीनों की लड़ाई में देखा जाए जो एक त्रिकोणीय श्रृंखला बन रहा है, चाहे वो ओवैसी की बात हो, महागठबंधन की बात हो, एनडीए की बात हो, तो इसमें बार बार मैं कह रहा हूँ कोर वोटर कौन मुस्लिम है, राजद के, कांग्रेस के। इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? राजद का होगा। राजद ऑलरेडी एक सीट पे थी, और इसमें क्या होगा, जब मुस्लिम वोट बटेंगे तो हिंदू वोट का फायदा एनडीए को मिलेगा, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान राजद और कांग्रेस को होगा, क्योंकि कोर वोटर इन्हीं के हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालें। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है भाजपा का, और अमित शाह का हमेशा ये आवाज़ उठाते रहे। क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है, ये राहुल गांधी क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। जिस तरह की इन्होंने नारे दिए, और जिस तरह से चाहे रंजो देवी का मामला हो, चाहे वो मिंता देवी का टी शर्ट पहन के प्रियंका गांधी चल गई हो, चाहे वो जो राजद का एजेंट था सुबोध, उसको लेके बात हुई हो, लेकिन चुनाव आयोग बार बार बुलाता है भाई आओ अपडेट डालो या प्रूफ है तो लेकर आओ, लेकिन कोई भी प्रूफ इन्होंने सामने नहीं रखा। चिल्लाते रहे, चाहे वो कर्नाटक के आलंद की बात हो कि वोटर डिलीट किए जा रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने वहाँ भी कहीं कुछ, जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि भाई आप ऑनलाइन डिलीट हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके पास इनसे जवाब ही नहीं था। उसी आलंद सीट पे इनका पाटिल जीतता है 10,348 वोटों से, उसी आलंद सीट पे उसके पहले भाजपा का उम्मीदवार जीतता है 697 सीट जो वोट से। तो आप ये बता ही नहीं पाए कि आखिर जब कुछ ऐसा होता, वोटर डिलीट होते या कुछ ऐसा होता, तो आपका 10,348 जीत रहा है और भाजपा का जीत रहा है 697। तो राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज हैं। और इस बीच क्या इन्होंने कर दिया, अमित शाह ने एजेंडा छेड़ दिया, नैरेटिव सेट कर दिया घुसपैठिए का। अब ये बताने के लिए पूरी तरह से एकदम फ्री हो गए हैं कि आप जो वोट चोर की बात करते हो, तो हम घुसपैठियों को भगा रहे हैं, हम उनको भारत से भगा रहे हैं, बिहार से भगा रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि वोट चोर मतलब घुसपैठिए आपके वोटर हैं। और अमित शाह ने आज बोला भी है, अभी 20 मिनट पहले उन्होंने बोला भी कि राहुल गांधी घुसपैठियों के माध्यम से सीमांचल में अपना विधायक तय करना चाह रहे हैं या बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। और ये पूछ भी रहे हैं कि क्या आप लोग होने देंगे, एक इमोशनल कार्ड भी खेल देंगे कि क्या सीमांचल की जनता क्या अपनी पहचान घुसपैठियों के आधार पे, बांग्लादेशियों के आधार पे, नेपाल के आधार पे, या फिर कहीं से भी घुसपैठिए आ रहे हैं उनके आधार पे अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो एक अपने आप में देखा जाए तो एक पैट्रियोटिक फीलिंग के तौर पे एक बहुत बड़ा लांछन भी है कि क्या सच में आप घुसपैठियों के साथ हैं। राहुल गांधी तो साथ हैं जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काउंटर है, और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी एक सेटबैक है, एक क्षति के तौर पर देखा जाएगा। तो इसके साथ ये शाह का जो दौरा है वो सीमांचल में कितना खास है? देखिए शाह का दौरा इसलिए खास है कि देखिए शाह का शुरू से देखा जाए, जब से 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं अमित शाह, और इसीलिए इनका दौरा बार बार प्रस्तावित यहाँ हो रहा है। बाकी भाजपा के या एनडीए के अन्य लोग आएंगे बाद में जो बोलेंगे, लेकिन शाह का कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन के तौर पर जिस तरह से ये नीतियाँ बनाते हैं, जिस तरह से इनके कार्यकर्ताओं के बीच में, जिस तरह से संगठन में, जिस तरह से पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके या फिर जिला स्तर पर जिस तरह से इनकी पैठ है कार्यकर्ताओं के बीच में, इनकी बातें सुनी जाती हैं और जिस तरह से वो प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो शाह का दौरा बहुत मैटर करता है। और शाह जब मुद्दा उठाते हैं, या फिर शाह देखिए एक चीज़ और भी है, शाह बहुत ही एक अच्छा प्रशासक भी रहे हैं देखा जाए तो जिसके माध्यम से सीए से लेकर सारा कुछ सब कुछ इसके पीछे कहीं ना कहीं शाह का ही दिमाग माना जाता है कि मोदी जी के साथ ये कदम से कदम बढ़ा के बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं। या फिर जो डिसीजंस बड़े बड़े लिए गए, चाहे वो कश्मीर की बात हो या इंडिया
में इस तरह के घुसपैठियों को लेके या फिर जो नेशनल इंटरेस्ट में या फिर पेट्रोटिक फीलिंग्स को लेके तो शाह को शुरू से ही बहुत बड़ा एक तरह कहा जाए तो एक मैसेज जाता रहा है। तो यहाँ बहुत मैटर करता है कि घुसपैठियों का जो मैटर इन्होंने उठाया है तो कहीं ना कहीं पेट्रोटिक फीलिंग से रिलेटेड है। और इसमें देखा जाए तो लगातार जिस तरह से हमलावर है राजद या कांग्रेस या महागठबंधन, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब भी है। बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम अपडेट के लिए। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, ऐसे में अमित शाह का ये दौरा बिहार में बेहद खास है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।